टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में ब्रायोफाइट्स के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के पार्ट में फ्यूनेरिया डिटेल से समझाएंगे, थ्योरी समझाएंगे और उसके बाद उस पर आधारित एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझाएंगे। तो पहले थ्योरी को समझ लेते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझाएंगे। यहाँ पर मैंने फ्यूनेरिया या मास का चित्र बनाया हुआ है, क्योंकि फ्यूनेरिया को मास भी कहा जाता है, मास प्लांट। ये जो फ्यूनेरिया है या मास का पौधा होता है, ये विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। विश्व के सभी भागों में लगभग कहा जाए, लगभग सभी भागों में मिलता है। विश्व के लगभग सभी भागों में मिलता है। जो फ्यूनेरिया का पौधा होता है या मास का पौधा होता है, ये गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद होता है। गैमेटोफाइट होता है या युग्मकोद्भिद होता है। और अगर इसके लंबाई की बात की जाए तो 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। कितना लंबा होता है? लगभग में 2.5 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। और आपको बता दें, इस पौधे को अगर देखा जाए तो इसका जो तना होता है, तने के आधार पर यहाँ पर देखिए पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं। ये जो पतली पतली संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को मूलाभास कहा जाता है। मूलाभास, या अंग्रेजी में कहें तो राइजोइड्स कहते हैं। मूलाभास या राइजोइड्स कहा जाता है। और ये जो मूलाभास या राइजोइड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो इनमें जो मूलाभास होते हैं, मूलाभास या जो राइजोइड्स होते हैं, ये शाखित होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित और बहुकोशिकीय होते हैं। और जैसे जड़ कार्य करती है, बिल्कुल वैसे ही जल और खनिज लवणों का वो शोषण करते हैं। जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जल और खनिज लवणों को। अब अगर इनमें जनन की बात की जाए तो जो जनन होता है 2 तरह से होता है। एक तो कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक तो ये हो गया, और दूसरा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन 2 तरह से हुआ। रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया या मास में 2 तरह से होता है, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है। चलिए इस जनन को और डिटेल से समझा देते हैं। तो फ्यूनेरिया या मास में जो जनन होता है, ये मैंने बताया 2 तरीके से होता है। एक तो कायिक जनन होता है, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो कायिक जनन होता है, ये भी कई तरीके से होता है। कौन कौन से तरीके हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, एक तो प्रोटोनिमा द्वारा जो होता है, तो प्रोटोनिमा के द्वारा अगर होता है तो उसे प्रोटोनिमा कायिक जनन कहा जाता है। उसमें होता क्या है कि जो प्रोटोनिमा होता है, ये खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नया प्रोटोनिमा बनाते हैं। ये खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नया प्रोटोनिमा बनाते हैं। और इसी में क्या होता है, प्रोटोनिमा कभी कभी मूलाभास से बन जाता है, पत्ती से बन जाता है, तने से भी बन जाता है। और फिर दूसरा होता है जेमी द्वारा। तो अब जेमी क्या है? तो देखिए, जो जेमी होती है, जैसे पत्तियां हैं, जो इसकी पत्तियां होती हैं, वह जो तना होता है, तो पत्तियों व तनों के शीर्ष पर छोटी छोटी बहुकोशिकीय संरचनाएं बन जाती हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां व तने के शीर्ष पर छोटी छोटी बहुकोशिकीय संरचनाएं बन जाती हैं। इन्हीं संरचनाओं को जेमी कहा जाता है। पत्तियां व तने के शीर्ष पर छोटी छोटी
बहुकोशिकीय संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जेमी कहा जाता है। और फिर ये इससे अलग हो जाती हैं, पौधे से ये अलग हो जाती हैं और अलग होकर के एक नया मांस का पौधा बनाती हैं। इस तरह से जेमी के द्वारा हो जाएगा। और इसी प्रकार से फिर तीसरा होता है प्राकालिकाओं के द्वारा, प्राकालिकाओं द्वारा यानी बल्बिल्स के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा भी होता है इसमें कायिक जनन। और एक होता है इसी में एपोस्पोरी के द्वारा, एपोस्पोरी द्वारा भी कायिक जनन होता है। अब अगर लैंगिक जनन की बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो जो मांस का पौधा होता है या फ्यूनेरिया का जो पौधा होता है, इन पर युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं। मांस के पौधे में युग्मक बनते हैं। और जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक नर जनन अंग में बनता है, नर जनन अंग में बनता है। नर युग्मक नर जनन अंग में बनता है। और जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक मादा जनन अंग में बनता है, मादा जनन अंग में बनता है। नर युग्मक नर जनन अंग में बनेगा, मादा युग्मक मादा जनन अंग में बनेगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि नर जनन अंगों को क्या कहा जाता है, जो फ्यूनेरिया होती है। तो जो नर जनन अंग होते हैं, नर जनन अंगों को हिंदी में कहें तो पुंधानिया कहा जाता है। नर जनन अंगों को क्या कहते हैं, पुंधानिया, या अंग्रेजी में कहें तो एंथ्रीडिया कहा जाता है, एंथ्रीडिया कहा जाता है। हिंदी में पुंधानिया, अंग्रेजी में एंथ्रीडिया कहा जाता है। और अगर मादा जनन अंगों की बात की जाए, मादा जनन अंगों की बात करें कि मादा जनन अंगों को क्या कहा जाता है, तो स्त्रीधानिया कहा जाता है, स्त्रीधानिया, या अंग्रेजी में कहें तो आर्चिगोनियम कहते हैं। नर जनन अंगों को पुंधानिया या एंथ्रीडिया, मादा जनन अंगों को स्त्रीधानिया या आर्चिगोनिया कहा जाता है। और आपको बता दें, जो मांस का पौधा होता है या जो फ्यूनेरिया का पौधा होता है, ये उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, यानी मोनोसियस होता है, मोनोसियस होता है। तो मांस का पौधा उभयलिंगी होता है, जिन पर एंथ्रीडिया या पुंधानिया लगे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है। जिस पर एंथ्रीडिया लगे होंगे उसे एंथ्रीडियोफोर कहेंगे। एंथ्रीडिया लगे हैं जिस पर, उसे क्या कहेंगे, पुंधानिया लगी हैं तो एंथ्रीडियोफोर कहेंगे। और जिस पर आर्चिगोनिया लगे होंगे उसे क्या कहेंगे, तो जिस पर आर्चिगोनिया लगे होंगे उन्हें आर्चिगोनियोफोर कहेंगे, आर्चिगोनियोफोर कहेंगे। एंथ्रीडिया लगे हैं तो एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनिया लगे हैं तो आर्चिगोनियोफोर कहेंगे। अब चलिए इन पर निषेचन देख लेते हैं कि इनमें कैसे होता है। तो जो फ्यूनेरिया होती है, फ्यूनेरिया में जो निषेचन होता है जल की उपस्थिति में होता है, जल की उपस्थिति में निषेचन की क्रिया होती है। फ्यूनेरिया या मांस में जल की उपस्थिति में निषेचन होता है। और ये जल कहाँ से मिलता है, तो वर्षा की बूंदों से, वर्षा से या फिर ओस से मिलता है, वर्षा से या फिर ओस से जल प्राप्त होता है। तो निषेचन इसमें जल की उपस्थिति में होता है, वर्षा या ओस से जल मिलता है। और इसमें जो नर होता है, नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक जब मिलते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है या जाइगोट का निर्माण होता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं तो यहां पर क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें निषेचन क्रिया हो जाती है। और ये जो द्विगुणित युग्मनज बना है, इसके चारों तरफ, जैसे द्विगुणित युग्मनज है तो इसके चारों तरफ एक भित्ति बन जाती है। द्विगुणित युग्मनज के चारों तरफ इस तरह से एक भित्ति बन जाती है। जब भित्ति बन जाती है तो इसे निषिक्तांड कहा जाता है या ऊस्पोर कहा जाता है, निषिक्तांड या ऊस्पोर कहा जाता है। अब यहां से
स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट या फिर हिंदी में कहें तो बीजाणुद्भिद प्रावस्था शुरू हो जाती है। जब निषिक्तांड बन गया या स्पोर बन गया तो यहां से स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद प्रावस्था शुरू हो जाती है। और इस प्रावस्था में क्या होता है कि ये जो निषिक्तांड है या स्पोर है, ये बार बार विभाजित होता है, बार बार विभाजित होता है और विभाजित हो करके स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम बनाता है। निषिक्तांड या स्पोर बार बार विभाजित होकर के स्पोरोगोनियम का निर्माण करता है और जब इसमें परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, स्पोरोगोनियम में जब परिवर्धन होता है या डेवलपमेंट होता है तो इसके चारों ओर एक पूर्ण आवरण बन जाता है, चारों तरफ एक पूर्ण आवरण बन जाता है, पूर्ण आवरण का विकास हो जाता है। तब जब पूर्ण आवरण बन जाता है तो इसे कैलिप्ट्रा कहा जाता है। पूर्ण आवरण बना तो इसे क्या कहेंगे? कैलिप्ट्रा कहेंगे। तो इस तरह से इसमें निषेचन होता है। चलिए अब आज के टॉपिक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझा देते हैं। बहुकोशिकीय मूलाभास फिर खाली स्थान में मिलता है। बहुकोशिकीय मूलाभास किस में मिलता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, फ्यूनेरिया में, किसी में नहीं। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुकोशिकीय मूलाभास किस में मिलता है? अभी थ्योरी में मैंने आपको समझाया था। तो बहुकोशिकीय मूलाभास फ्यूनेरिया में मिलता है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिनाइट सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता है? पेलिया, एंथ्रोसिरास, रिक्सिया, मार्केंसिया। Chloroplast with pyrannites are characteristic feature of the cell of the thallus of, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, एंथ्रोसिरास। एंथ्रोसिरास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्यूडोइलेटर पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में, पेलिया में, एंथोसिरास में। Pseudoelater are found in Funaria, Rixia, Pelia, Anthoceras. तो आंसर सही होगा इसमें से डी, एंथोसेरास में स्यूडोइलेटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है? एलेटर्स, इन्वोक्यूलर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन सर्टेन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, आंसर सही होगा इसमें से डी, काल्यूमेला। काल्यूमेला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित किस एक के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा विकसित होता है? मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरास। द प्रोटोनिमा डेवलप इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, फ्यूनेरिया। अभी आपको समझाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है? एन्यूलस, थीका, पेरिस्टोम, प्रोटोनिमा। मास स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, प्रोटोनिमा बनता है। अभी आपको समझाया भी था। एक ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसमें स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है? पेलिया, रिक्सिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। नेम ए ब्रायोफाइट in which of the sporophyte is name a bryophyte in which the sporophyte indeterminate in growth? Pelia, Rixia, Anthoceras, Funaria।
तो आंसर सही होगा इसमें से सी, एंथोसिरास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग हैं। एंथ्रेडिया, आर्चिगोनिया, एंथ्रेडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको थ्योरी में शुरुआत में समझाया था, अगर आपने देखा है शुरुआत की थ्योरी तो इसका आंसर तुरंत बता लेंगे। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर, तो इसका आंसर सही होगा बी, आर्चिगोनिया मादा प्रजनन अंग होता है, जबकि जो एंथ्रीडिया है नर प्रजनन अंग होता है, और एंथ्रीडिया एंथ्रीडियोफोर पर लगते हैं, जबकि आर्चिगोनिया आर्चिगोनियोफोर पर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोटोनिमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में, यानी किसके जीवन चक्र में प्रोटोनिमा पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, फ्यूनेरिया, ड्रायोपिटेरिस। प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, अभी मैंने थ्योरी में इसको भी समझाया था, तो इसमें आंसर सही होगा सी, फ्यूनेरिया में प्रोटोनिमा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण होता है? Which of the following shows in situ germination of spore? रिक्सिया, मार्केंशिया, पेलिया, स्फैग्नम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, पेलिया में इन सीटू अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ड सेल आर फाउंड इन पोरेला, स्फैग्नम, पोगोनेटम, फ्यूनेरिया। रिटार्ड कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, स्फैग्नम में रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एम्पीथीसियम से बीजाणुजन ऊतक का उद्भव होता है किसमें? एंथोसिरास में, मार्केंसिया में, पोरेला में, पेलिया में। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथीसियम इन, तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, एंथोसिरास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एम्फीथीसियम से आर्चिस्पोरियम की उत्पत्ति होती है रिक्सिया में, मार्केंशिया में, एंथोसिरास में, फ्यूनेरिया में। किस में होता है? ओरिजिन ऑफ आर्चिस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन, आंसर सही होगा इसमें से सी, एंथोसिरास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीजाणुओं के निर्माण के बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति कहलाती है। बीजाणुओं का निर्माण ना हो और बीजाणु के निर्माण के बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति हो जाए तो उसे अपयुग्मन कहेंगे, समयुग्मन कहेंगे, समगमन कहेंगे या अपबीजाणुकता कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, अपबीजाणुकता कहेंगे या एपोस्पोरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्केंसिया के एलेटर होते हैं। इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मार्केंसिया के इलेटर होते हैं, आंसर सही होगा इसमें से बी, द्विगुणित व आर्द्रताग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बीजाणुओं के विसर्जन हेतु इलेटर्स पाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया फॉर स्पोर डिस्पर्सल एलेटर्स आर फाउंड इन रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस, फर्न। आंसर सही होगा इसमें से बी, मार्केंसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेंटर हिस्सा है। ए वेंटर इज ए पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, एंथ्रेडियम, आर्चिगोनियम।
आंसर सही होगा इसमें से डी, आर्चिगोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित समूहों में से किसका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट? आंसर सही होगा इसमें से बी, ब्रायोफाइटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर युग्मकोद्भिद का मुख्य पौधा है? ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, अनावृत बीजी का, आवृत बीजी का। द मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आंसर सही होगा इसमें से पहला, ब्रायोफाइटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है? बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट इन। आंसर सही होगा इसमें से डी, ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जेमावर्धी प्रजनन होता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जेमा टेक्स प्लेस इन। अभी मैंने इसको थ्योरी में समझाया था। जेमावर्धी प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसेरास में, फ्यूनेरिया में। एवं फर्न बहुकोषीय भ्रूण बनाते हैं। पुंधानी में, भ्रूणकोश में, ओगोनियम में, स्त्रीधानी में। मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विदिन। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, स्त्रीधानी में बनाते हैं।